हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक एचपी के मास्टर का हेड, जिसमें ये वॉल वगैरह होता है, इसको कैसे रिपेयर करते हैं और इसमें क्या क्या बातें हैं जो ध्यान रखने वाली है। मतलब आज आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूँ। अगर आपका कंप्रेसर आप इसको खुद सेल्फ, मतलब आपको कोई मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद रिपेयर करना चाहें तो खुद रिपेयर कर सकते हैं। इसके हेड को कैसे रिपेयर करना है आज को आपको प्रॉपरली वीडियो वन बाय वन दिखा के जाके खोलेंगे और कैसे इसको हम बांधेंगे प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा। और एक बाकायदा टिप दूंगा कि जिसपे आप, जिसकी वजह से आप कभी फेल नहीं हो पाएंगे। कभी भी आपका हेड रिपेयर करेंगे आप तो आप ये कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे सर, जैसे आजकल लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर मैंने कंप्रेसर को रिपेयर किया है, पिस्टन डाल दिए, पर मेरा कंप्रेसर 50-60 पाउंड 70 पाउंड से ऊपर हवा जा नहीं पा रहा। तो क्या रीजन होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नॉलेजेबल वीडियो है, टेक्निकल वीडियो है। आपको खुद रिपेयर करना आ जाएगा कंप्रेसर, कैसे इसका हेड रिपेयर करना है, क्या कमी होती है जिसकी वजह से हवा ऊपर नहीं जाती, क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, तो आपको मैं प्रॉपर वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग है। अगर अच्छी लगे तो एज यूजुअल इसको शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों को पता लग सके कि ये कंप्रेसर रिपेयर कैसे करना है। ये मास्टर का कंप्रेसर, मास्टर टाइप का है, नॉट एक्चुअली मास्टर, बस सिस्टम सबका सेम है। मास्टर का कंप्रेसर है। अब इसको कैसे रिपेयर करना है मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और देखिए लास्ट तक देखिएगा, प्रॉपर टिप्स दूंगा कि क्या कमी हो सकती है, क्या चेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चले पहले इसको हम खोलते हैं कंप्रेसर को, उसके बाद आपको खोल के चेक कराता हूँ कि क्या होता है, क्या हमें चेक करना होता है, क्या तरीका होता है हमें टेस्ट करने का। मास्टर का है 1 HP, 2 HP, हाफ HP, तीनों का सिस्टम इसका सेम होता है। अगर आपको ये दिखा रहा हूँ तो सेम सिस्टम, सेम प्रोसेस हाफ HP का भी रहेगा और सेम प्रोसेस आपके 2 HP के कंप्रेसर का भी रहेगा। तो चलिए जुड़े रहिएगा वीडियो से, हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इसको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। देखिए पहले तो हमने इसके ये बोल्ट खोलने हैं, 1 2 3 4 5 6 बोल्ट ये खुलेंगे और ये सेंटर के बोल्ट भी खुलेंगे हमारे, ये 2 बोल्ट भी हमारे खुलेंगे। ये 1 HP का कंप्रेसर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 HP भी समझें, हाफ HP भी समझें, दो सबका प्रोसेस सेम होता है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो बताया, सब इसी तरीके से कैसे खुलते हैं और इसी तरह से सबकी बनावट होती है। मैं आपको बाकायदा इसकी पैकिंग कैसे कटेगी और कौन सी पैकिंग कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, मैं बाकायदा वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल है, एक लर्निंग है कि आपको ये कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि यूजुअली इस टाइप के कंप्रेसर ज़्यादा चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रॉयल के कंप्रेसर के हेड कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें भी कंप्लेंट्स आती हैं कि सर हमारा कंप्रेसर 60 पाउंड 70 पाउंड ऐसी है, कोई कहता है कि 100 पाउंड से ऊपर हवा बना नहीं पा रहा। तो मैं उसी में आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों वो हवा नहीं बना पाता, क्या कमी होती है, हमें क्या चेक करना होता है, जो फिट करने से पहले हम इसको चेक करें। ये देखिए हमारा हेड खुल गया है। हमें ये प्लेट होती है, प्लेट भी अलग करनी होती है हेड को रिपेयर करने के लिए। देखिए गाइस, ये हमारा अंदर का पिस्टन है और ये हमारा हेड है, ये खुल गया है। देखिए बनावट सबकी सेम होगी, 1 HP 2 HP 3 HP हेड की सबकी बनावट सेम होगी। हमें ये प्लेट खोलनी है। ये देखिए हमारी ये प्लेट खुल गई। ये देखिए अब इसकी सफाई होगी, ये पैकिंग वैकिंग जो ये लगी हुई है ये साफ़ करेंगे। जब सफाई हो जाएगी, आप अपने तरीके से साफ़ करिए, हम अपने तरीके से साफ़ करेंगे। सफाई होने के बाद इसकी मैं वीडियो आपको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए ये सारी पैकिंग वैकिंग हमें चेंज करनी है। देखिए इसमें 2 वाल हो गए। देखिए एक साइड ये वॉल है, ये हमारा आउटलेट का काम करता है, जो आपकी टंकी में फेंकता है। और ये इस साइड है एक और वॉल, ये हमारा इनलेट का काम करता है। तो इसको खोलना कैसे वो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।
देखिए टाइट हो गया, तो हल्का सा इसको पंचिंग करेंगे हम। ये देखिए लूज हो गया। ये हमारे स्प्रिंग वॉशर और नट। अब ये दूसरी साइज का रिटर्नर खोलना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो इनलेट, ये हमारा जो इनलेट वाला है, कहीं पे ये यहाँ पे नट लगा होता है, नट भी लगा होता है और बोल्ट भी लगा होता है। तो पहले नट खोलिएगा, इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें नहीं दिख रहा हमें, पर कई जगह कई कंप्रेसर्स में इसमें नट लगा होता है, तो ये चीज़ ध्यान से खोलिएगा। ये फर्क होता है, यहाँ पे जो इस बोल्ट है इसके साथ एक नट लगा होता है, जुड़ा होता है। पहले नट को खोलिएगा, उसके बाद ये रिटर्नर खोलिएगा, तब ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खोल नहीं पाएंगे आप। इसमें ये डायरेक्ट लगा हुआ है, कई कंप्रेसर्स में आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पड़े पड़े जाम हो जाता है, कार्बन जम जाता है इसमें। देखिए कितना टाइट हो चुका है। देखिए कितना जोर लगाने के बाद ये खुल रहा है। लीजिए हमारे अभी नट निकल गया इसका, और स्प्रिंग निकल गया। देखिए तो अब इसको हम सफाई करेंगे। ये अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। पहला टिप ये है, ये सारा हिस्सा साफ होगा, ये पैकिंग वैकिंग साफ होगी, उसके बाद इसकी फिटिंग होगी। तो गाइस सेकंड टिप ये है, ये देखिए ये जो रिटर्न आप देख रही हैं, यहाँ पे हमारा वाल और स्प्रिंग चलता है, तो ये हिस्सा जो इसका ये वाला हिस्सा, ये हमारा कटा नहीं होना चाहिए। अगर ये कटा होगा तो इसमें गड्ढा पड़ चुका होगा। ये अभी प्लेन है, देखिए इसमें गड्ढा नहीं है, देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्लेन है। अगर इसमें गड्ढा पड़ गया है तो आपको ये नट आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है तो यहाँ पे वेल्डिंग करा के इसको खराब पे कटवा दीजिएगा, ये लेवल हो जाएगा। अगर इसमें गड्ढा होता है तो इसमें गड्ढे के होने के बाद वाल की प्ले ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक रीज़न आपका ये है कि जो आप कहते हैं ना कि हवा बना रहा है सर, पर 50 पाउंड या 70 पाउंड से ऊपर जा नहीं रहा, तो एक रीज़न ये भी होता है कि जब इसके वाल में इस हिस्से में गड्ढा पड़ जाता है जहाँ वाल चलता है, तो वो हवा प्रॉपर्ली लोड पे काम नहीं कर पाता। तो ये दूसरी टिप है। पहली टिप आपको उसकी क्लीनिंग करनी है, दूसरी इसकी को चेक करना है कि इस पर कोई गड्ढा ना हो, दोनों वालों पे, इन दोनों पे। देखिए ये भी अभी साफ होगा, अभी गंदा है, जब साफ होगा उसको प्रॉपर दिखाऊंगा। देखिए गाइस अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं, ऐसे ही आपको साफ करना है, अंदर से भी बाहर से भी। जो ये इनर रीजन है ये भी सफाई होनी चाहिए, और इसके अंदर के भी रीजन साफ होने चाहिए। उसके बाद जब सफाई हो जाएगी मैं आपको क्लीन होने के बाद दिखाऊंगा, उसके बाद फिटिंग दिखाऊंगा। देखिए गाइस ये हमारा हिस्सा क्लीन हो चुका है, ये देखिए, देखिए एक एक सुराख इसका आपको क्लीन नज़र आ रहा होगा, दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं, ये भी हिस्सा हमारा क्लीन हो चुका है इस साइड का। ये देखिए सुराख, देखिए ये सुराख साफ करने बहुत ज़रूरी है, सुराख में अंदर डस्ट वगैरह जमा होता है। देखिए ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, उसकी दूसरी प्लेट भी क्लीन हो रही है हमारी। ये देखिए ये भी सफाई हो जाएगी, तो आपको फिटिंग दिखाएंगे इसकी कैसे फिट करनी है और पैकिंग कैसे काटनी है, स्पेशली पैकिंग भी कैसे काटनी है वो भी दिखाता हूँ। अब आता हूँ आपको तीसरी टिप पे। देखिए तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, जिस अगर आपको इसको समझ आ गई तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे इसकी फिटिंग करने के लिए। देखिए ये वॉल रखेंगे ऐसे, ये आपने वॉल रखा है, यहाँ पे नया वॉल लीजिए, नया ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आपका नया नहीं है पुराने को रगड़ के डाल लीजिएगा,
देखिए मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट टिप है वो गाइड करने जा रहा हूँ। जैसे आपने ये वॉल रगड़ लिया है, इसकी प्लेन साइड को इसके ऊपर रखे, ये हमने जैसे रख दिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों फिंगर लीजिए, दोनों एंड में, एक इस तरफ एक इस तरफ, देख लीजिए बिल्कुल एंड में लेनी है और वॉल को हल्का हल्का प्रेस करना है। देखिए ये वॉल आप देखेंगे, आपका वॉल ये डांस नहीं करना चाहिए। जैसे ये देखिए डांस कर रहा है, आप इधर से दबाएंगे तो वॉल इधर से उठ जाएगा, इधर से दबाएंगे तो हल्का से इधर से उठेगा। हल्का हल्का दबाना है, जैसे पूरा नहीं दबाना है तो पूरा तो उठ ही जाएगा। हल्का हल्का ऐसे उठाएंगे, आपको फील होगा कि आपका वॉल डांस कर रहा है। अगर आपका वॉल डांस कर रहा है तो इसका मतलब आपकी जो ये सीट है, ये वाली सीट है, ये आपकी सीट में टेपर पन आ रखा है। तो आपको इसको सीट को खरादी के पास ले जाइए, खरादिए को बोलिए इस पे हल्का सा टचिंग टूल लगा दे। टचिंग टूल लगाने के बाद ये क्या है, ये सीट बिल्कुल लेवल हो जाएगी। चल चल की ये वाली सीट है ना आपकी टेपर हो जाती है। इसकी दूसरी सीट की तरफ इस साइड आएंगे, इस साइड भी हम यूं रखाएंगे, दोनों तरफ फिंगर रखेंगे हल्के हाथ से, एक इधर रख लिया एक इधर रख लिया, और इसको दोनों तरफ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। पहले एक साइड से फिर दूसरी, एक साइड से दूसरी, एक साइड दूसरा, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। देखिए वॉल हमारा डांस नहीं कर रहा इसमें, तो इसका मतलब हमारी ये सीट ओके है। अगर ये वॉल डांस करता है और आप इसको ऐसे ही फिट कर देंगे तो ये आपका जो इनलेट का काम है वो प्रॉपर इनलेट का नहीं करेगा, और जो आउटलेट वाला काम है प्रॉपरली आउटलेट नहीं करेगा। आपका जो हवा यहाँ से प्यार फेंक भी सकता है और यहाँ से हल्की खींचेगा भी, तो जिसकी वजह से आपका जो है, जो आप लोग कहते हैं कि हमारा सर 60 पॉइंट से ऊपर हवा नहीं जा रही, हवा खींच तो रहा है, बना तो रहा, टंकी में हवा नहीं फेंक पा रहा, तो वही ये रीज़न होता है कि आपकी ये सीट, जो नीचे वाली सीट होती है, आप वॉल को तो देख लेते हैं, वॉल तो आपका ओके होता है, पर आपकी ये सीट हल्की सी टेपर वन में आ जाती है। टेपर वन में क्या होती है, ये वाली सेंटर वाली सीट हल्की सी ऊपर हो जाती है और साइड वाली सीट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ये वॉल डांस करता है। तो इसको खराद पे ले जाइए, खराद पे इसको हल्का सा टचिंग लगवाएंगे, सीट पूरी खत्म नहीं करवानी है, हल्का सा टचिंग करवाएंगे। देखिए खरादिए को बोलेगा यहाँ से हल्का सा टूल लेगा, टचिंग टूल लेगा और इधर लेके जाएगा, तो ये सीट बिल्कुल लेवल में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका वॉल डांस करना बिल्कुल बंद कर देगा। और डांस भी नहीं ऐसा बहुत ज्यादा डांस करता है, हल्का सा डांस करता है वॉल, जिसकी वजह से आपको वॉल की सीट का पता चलता है कि ये वॉल की सीट सही नहीं है हमारी, ये हमारी डैमेज है, टेपर हो गई, जिसकी वजह से हमारा हवा बनाने में दिक्कत हमें देगा और डेफिनेटली देगा। पर ये हमारा वॉल प्रॉपरली काम कर रहा है, इसलिए हमको सीट पे टूल लगाने की जरूरत नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको जैसे दो सिलाइयाँ हैं, ये सिलाइयाँ ले लीजिए। देखिए जैसे सिलाई है, सेंटर में रखिए वॉल को और इधर से दबाएं, एक साइड से पहले दबाएंगे हल्का सा, तो वॉल हल्का सा उठेगा, यहाँ से आपको फील होगा। ये ऐसे ऐसे करने से वॉल आपका डांस करेगा। अगर आपका वॉल डांस कर रहा है तो इसका मतलब आपका ये सीट नीचे की टेपर है। तो ये हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, जिसकी वजह से जो 99% कस्टमर्स को पता नहीं चलता कि हमारा क्या दिक्कत है कंप्रेसर में और क्या कमी है, कि हमने पिस्टन रिंग का काम करा दिया पर हमारी हवा बना क्यों नहीं रहा, टैंकी हाथ हमारा खींच भी रहा है और टैंकी में पर हवा जा नहीं रही। तो सबसे बेसिक सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हमारी ये वॉल की सीट है, टेपर हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल प्रॉपर्ली काम नहीं करता, लोड पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो चलिए बाकी के आगे फिटिंग देखते हैं, फिटिंग कैसे करनी है, इसकी फिटिंग दिखाता हूँ। देखिए गाइज, ये हमारा देखिए हमने नट भी साफ कर दिए हैं, ये देखिए कहीं से कटा नहीं हुआ। ये बेसिकली यहाँ से कटते हैं, ये हिस्सा कटता है, ये इसी पे वॉल चलता है हमारा, तो ये हिस्सा कट जाता है। अगर ये हिस्सा कट जाए तो इस पर वॉल में पिले आती है, जैसे वॉल डाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हल्की फुल्की पिले चलती है, पर जब वॉल कट जाता है, ज़्यादा ये कट जाती है, तो ये एक साइड भागना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा रीज़न हमारा होता है कि अगर इसमें वॉल में ज़्यादा पिले आ गई है तो जिसकी वजह से हमारा ये हवा बनाने में दिक्कत देगा, हमारा प्रॉपर्ली ये वर्क करता नहीं है। अगर ये वॉल कट गया, वॉल में दिक्कत आएगी, अगर ये हिस्सा कट चुका है हमारा तो इस पर भी हमारी दिक्कत आएगी, हमें ये चेंज करना पड़ता है। अभी ये इतना गैप तो रहता ही रहता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये अगर गैप ज़्यादा होगा तो हमारा काम करना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इसकी फिटिंग दिखाते हैं, फिटिंग करते हैं, चलिए। देखिए गाइस, हमारा पहले ये स्प्रिंग लगेगा, ये स्प्रिंग लगेगा हमारा पहले, उसके बाद हमारा ये वॉल लगेगा। ये ऐसे काम करता है, देखिए ये ऐसे काम करता है, ऐसे देख रहे हैं। तो फिर इसके बाद ये यहाँ पे इसको हम टाइट करेंगे यूं। इसको चूड़ी चढ़ा देंगे पूरा। इसको टाइट करने से पहले इसको ये चेक कर लीजिएगा, ये स्प्रिंग हमारा जंप ले रहा है कि नहीं रहा।
जैसे उधर इस साइड से हम कोई स्लाइड डालेंगे, यहाँ से स्लाइड दूसरी तरफ देखिए, इसकी अपोजिट साइड से हम स्लाइड डालेंगे और हमारा ये वॉल जंप लेना चाहिए। ये ऐसे देखिए, अगर ये जंप ले रहा है तो इसकी फिटिंग सही हो रही है। उसके बाद हम इसकी कसाई करेंगे, टाइट करेंगे इसको। देखिए इसकी हमने ये अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे इसको। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारा स्प्रिंग आएगा, वॉल आ गया और हमारा नट कहाँ गया? ये दूसरा हमारा, ये हमारा नट आ गया। ये देखिए, इसको भी सेम प्रोसेस है। पहले हम स्प्रिंग डालेंगे। कई लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बाद में रखते हैं और वॉल पहले डाल देते हैं। ये स्प्रिंग डाला, ये वॉल डाला, देखो ये ऐसे काम करेगा। ये भी ये ऐसे जंप करेगा, देख रहे हैं। उसके बाद हम इसको इस साइड फिट कर देंगे। ये हमारा फिट हो गया। कसने से पहले, पूरा टाइट करने से पहले इसकी हम जंप चेक करेंगे कि जंप प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा। सेम प्रोसीजर दूसरे साइड से इसको डालेंगे और इसको चेक करेंगे। ये देखिए जंप नहीं ले रहा, ये सेंटर में नहीं बैठा वॉल हमारा। इसको दोबारा चेक किया, दोबारा चेक करेंगे इसको। अब देखिए ये जंप ले रहा है, देखिए अब ये जंप ले रहा है प्रॉपर। देख रहे हैं आपको कैमरे में, वीडियो में दिख रहा होगा, ये प्रॉपरली जंप ले रहा है। उसके बाद अब इसकी हम कसाई करेंगे, टाइट करेंगे। ये हमारा प्रॉपरली टाइट हो गया। अच्छी तरह कस देना है दोनों साइड चीज़ों का, दोनों साइड के पत्ती उसको नट्स को अच्छी तरह कस देना है। अब उसके बाद हमारा आता है पैकिंग का पोर्शन। हमें पैकिंग कैसे काटनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक बार पैकिंग काटने से पहले पोर्शन चेक कर लेते हैं कि बॉल हमारे जंप ले रहे कि नहीं ले रहे। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए बॉल जंप ले रहा है। कहीं से भी आप इसको डालेंगे, ये देखिए इधर से डालेंगे तब भी बॉल हमारा जंप लेगा। ये देखिए, अब इधर वाले पे आ जाते हैं। किसी भी सुराख से डालिए आपका बॉल जंप लेना चाहिए। ये देखिए ये बॉल हमारे जंप ले रहे हैं, मतलब बॉल की फिटिंग सही हुई है। बस आपको मेन ये चेक करना कि आपका बॉल स्प्रिंग वगैरह फिट करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, बॉल आपका जंप नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, उस सीट पे आपकी कहीं कोई दाग वगैरह नहीं होना चाहिए। दाग वगैरह होगा तो आपके ये बॉल लीक करेगा ही करेगा 100%। तो अब इसकी पैकिंग काटनी है। पैकिंग काटते देखते कैसे फिटिंग करनी है। देखिए गाइस, हमारा इधर का पैकिंग तो ओके है। देखिए हमारा इधर का पैकिंग तो ओके है, हमें इधर का पैकिंग बनाना है। तो ये हमारे पास कटिंग आ गई है, एक कटिंग मिल गई। इसके सुराख कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ कि किसके सुराख कैसे करने हैं और इसको कटिंग कैसे करनी है, उसको फिटिंग कैसे करनी है। कई कस्टमर इसी में कंफ्यूज रहते हैं और फिटिंग गलत करते हैं, तो इसकी वजह से भी हवा कंप्रेसर बनाता नहीं है। देखिए सुराख है, कट करने हैं। देखिए आउटर सुराख कट कर लीजिए सारे, और हो सके आप एक एक बोल्ट डाल लीजिए। अगर आपसे ये अगर हिल जाता है तो ये बोल्ट डाल लीजिए, ये हिलेगा नहीं। ये हमारा आउटर कट गए। अब ये दो इनर के सुराख है वो हमें काटते हैं। ये जो इनर के हैं, ये देखिए ध्यान से काटिएगा। इसको पंचिंग करनी है, सुराख करने और कुछ नहीं करने। इसको पैकिंग और नहीं करती, खाली सुराख को भी चलता है। ये सुराख करके आपको छोड़ देने हैं, इसको और नहीं काटनी बस।
देखिए हमारी पैकिंग कट गई है, इसके अकॉर्डिंग पैकिंग कटी, वो हमारी कंप्लीट थी, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। अब कौन सी साइड आगे रहनी है, कौन सी पीछे रहनी है, अगर आपने निशान लगाया है तो निशान के अकॉर्डिंग फिट करिएगा, क्योंकि ये दोनों सुराखों की सेटिंग आनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसकी हम फिटिंग करने जा रहे हैं, उस पर फिटिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पहले हेड डाल लिया, आप दूसरा सिस्टम भी अपना सकते हैं, आप पहले प्लेट को फिट कर सकते हैं। हमने हेड फिट कर ली, ये भी सिस्टम सही है। मेन आपके ये सुराख मिलने चाहिए, ये वाले सेंटर वाले। आपको पैकिंग को कहीं से नहीं फाड़ना, ये सेंटर कहीं नहीं फाड़ना, आपको पूरी पैकिंग लगानी है, इसमें पूरी पैकिंग लगा के फिटिंग करनी है इसको। अंदर से ये हिस्सा कहीं नहीं फाड़ना, क्योंकि हमें इस पर उसका सुराख नहीं चाहिए, हमें मेन ये सुराखों को मिलाना बस। ये देखिए ये हमारा सुराख बैठ गए। जब भी फिट करें पहले ये बोल्ट को बिठा लें, क्योंकि ये बोल्ट बैठने हमारे लिए ज़रूरी है। अगर नहीं बैठता तो आपको इसकी प्लेट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अभी हमारे सारे बोल्ट दोबारा से टाइट हो जाएंगे, और सेंटर वालों में हल्का हल्का धागा लगा के इसको टाइट कीजिए, क्योंकि हल्की फुल्की लीकेज आती है, वो लीकेज आने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। हल्का हल्का धागा लगा लीजिए, ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। हल्की फुल्की लीकेज रहती है इस चीज़ में। ये हमारा धागा लग गया। हम सबसे पहले इसी को टाइट करेंगे, प्लेट को ही टाइट करना होता है सबसे पहले। ये हमारे बोल्ट ऊपर के प्लेट के टाइट हो चुके हैं। बाकी के जो नट खुले थे, नट लगाएंगे, इनको हम अच्छी तरह कस देंगे। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारे बाकी बोल्ट सारे कस गए, इसको चला के चेक करते हैं। ये देखिए, ये देखिए पुली आगे नहीं घूम रही, ये देख रहे हैं। ये देखिए पुली आगे नहीं घूम रही, मैंने हाथ फिंगर आगे लगा रखा है, देख रहे हैं। देखिए तो गाइस ये हमारी 1 HP के हेड की कंप्लीट फिटिंग थी, मास्टर मॉडल की थी।
मास्टर मॉडल की है, आप मास्टर टाइप कह लो, मास्टर मॉडल कह लो, जिसका भी जैसा भी आपका ये मास्टर मॉडल के बने सब आप ऐसे ही फिट करेंगे। 1 HP 2 HP 3 HP जो भी मास्टर मॉडल में ऐसे बने हुए हैं, इसकी फिटिंग सेम इसी तरीके से होती है। आपको कोई और डिफरेंट तरीका अपनाना नहीं पड़ेगा। वॉल में फर्क आ जाता है, वॉल छोटा बड़ा या हेड के साइज का छोटा बड़ा हो जाता है, पैकिंग छोटी बड़ी हो जाती है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, मास्टर के कंप्रेसर के हेड कैसे रिपेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको रॉयल के कंप्रेसर का हेड कैसे रिपेयर करना, पूरी कंप्लीट वीडियो उसकी रिपेयरिंग दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें कमी है, कैसे टिप्स देखने हैं। और हाँ, अगर आपको ये टिप्स जैसे मैंने आपको बताए हैं कंप्रेसर के अंदर के हेड के रिपेयरिंग के, अगर ये टिप्स को आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये मेरा कंप्रेसर हवा नहीं बना रहा, रिपेयरिंग कर दो, क्या दिक्कत है बता दो, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप मुझे कहते हैं कि भैया हमारा 50 पाउंड से भैया ऊपर हवा नहीं जा रहा, टैंकी में हवा नहीं जा रही, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से इसकी हवा नहीं जाती। जैसे आपको बताया था मैंने, जो टिप्स बताए हैं, टिप्स का ध्यान रखेंगे आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।